हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में अच्छे से मस्त हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7 और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इजी मैथ्स विद नैना सर में। और मैं बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास लेकर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। यहाँ हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे जो भी आपके बैंकिंग में प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इनका फायदा उठाना है और इस क्लास को रेगुलरली देखना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के पहले सवाल के साथ, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर सीरीज का हमारे क्वेश्चन है कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, वो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, पहले पैटर्न पता कर लेते हैं। 45, 184, 740, 2964, 11860 एंड नेक्स्ट। ये नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। तो आप देखो 45 से चीजें शुरू होकर 11,860 तक गई। 45 से शुरू हुआ और 11,860 तक गई चीजें, इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए। एक और चीज इंडिकेट कर रही है ये चीज कि यहाँ लगभग डिफरेंस 100-130 के आसपास है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ डिफरेंस देखो तो लगभग 8,000 का डिफरेंस है। तो जब इतने अनइवन डिफरेंसेस हैं तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ही फोकस करना चाहिए बजाय प्लस माइनस के। तो 45 को मैं किससे गुणा करूं कि 184 या इसके आसपास आ जाए। तो आप देखो 45 का जो 4 गुना है, 45 का 4 गुना जो है वो 184 के आसपास है। 45 का 4 गुना जो है वो 184 के आसपास है। 45 इंटू 4 180 होता है। 45 इंटू 4 180 है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 184 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर पैटर्न बन गया 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का। अब आप देखो ये 184 है, 184 है मतलब ये 180 के आसपास है, और ये 740 जो है ये 720 के आसपास है, मतलब फिर से 4 गुना ही हो गया। तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले 184 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो आएगा 736। कैसे? 180 का 4 गुना तो होता है 720 और 4 चौक 16 और जोड़ दो तो 736 आ रहे हैं, मुझे 740 बनाने में है तो मैं 4 और ऐड कर दूंगा। तो 184 इंटू 4 प्लस 4 का यहां पैटर्न बन गया। नेक्स्ट नंबर देखो, ये 700 के आसपास है और ये 2800 के आसपास है। इसका मतलब यहां पर भी मल्टीप्लाई 4 का रिलेशन बन सकता है। तो 740 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 2960। जीरो ऐसा का ऐसा है, 7 चौक 28 है तो 4 चौक 16 और ऐड कर देंगे 296 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, फिर आप इसको 4 से गुणा कर दो और 4 ऐड कर दो तो आपके सामने 2964 आ जाएंगे। अब यहां पर हम पैटर्न पूरा समझ चुके हैं, तो आगे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पैटर्न यही होगा, लेकिन हमें क्रॉस चेक करना है। तो एक बार पहले 4 से गुणा करो फिर कंफर्म करते हैं। तो 2964 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 2964 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 11856, 11856। मुझे बनाने 11860 तो मैं 4 ऐड कर दूंगा। यहां हर एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि यहां पर हमारी सीरीज में पैटर्न जो है मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का पैटर्न चल रहा है। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा मैं यहां पर वैल्यू फाइंड करने के लिए। मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, तो 11860 को मुझे किससे गुणा करना है? 4 से। तो गुणा कर देंगे, फोर 7440। 11860 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 47440 आएंगे और 4 और ऐड करने, तो 47444, 47,444 इसका आंसर हो जाएगा।
कि हमने पैटर्न समझा, मल्टीप्लाई 4 + 4 का पैटर्न चल रहा है, तो उसी को क्यों ना मैं आगे कंटिन्यू कर दूं। तो इसको 4 से गुणा किया 47,440 और 4 ऐड कर दिया तो 47,444 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैनरा बैंक अब की बार हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात कर। 90, 92, 102, 128 और 260। आप यहां पर देखो तो 90 से 260 तक चीजें गई है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। दूसरी बात एक और है कि यहाँ पर कोई भी संख्या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक चीज लगभग 1 गुना के आसपास ही है। ये भी इसके 1 गुना के आसपास है, 92 और 102 भी 1 गुना के आसपास है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में हर बार 1 ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम प्लस माइनस को कंटिन्यू करें। 90 में मैं क्या ऐड करूं कि 92 आ जाए तो 2 ऐड कर दो। 92 में क्या ऐड करूं कि 102 आ जाए तो 10 ऐड कर दो। 102 में क्या ऐड किया जाए कि 128 आ जाए तो 26 ऐड कर दो। और 128 में क्या ऐड किया जाए तो हम बता नहीं सकते, और 260 में भी क्लियर नहीं है, क्योंकि नंबर हमारा मिसिंग है। तो 2, 10 और 26, क्या ये कोई सीरीज बन रही है क्या? तो आप देखो यहां पर ये सीरीज डायरेक्टली तो हमें नहीं दिख रही, लेकिन एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लो ये सीरीज नहीं बनती, मान लो ये सीरीज हमारी नहीं बनी, तो हम मल्टीप्लिकेशन से तो रिलेट कर ही नहीं सकते इनको। दूसरी बात, स्क्वायर और क्यूब देखें तो इनमें से कोई भी संख्या स्क्वायर और क्यूब के आसपास नहीं है, लेकिन इस पैटर्न में ये जो संख्याएं हैं ये स्क्वायर और क्यूब के आसपास है। कैसे? ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। क्यों मैंने ऐसा लिखा है, इसका हिंट मुझे अगले में मिलेगा। कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, इससे जस्ट एक कम 1 है जो कि 1 का स्क्वायर है। इससे एक कम अगर हम करें 10 से तो 9 आता है जो 3 का स्क्वायर है। इसी तरह 26 में से अगर मैं 1 कम करूं तो 5 का स्क्वायर बनता है। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 का स्क्वायर प्लस 1। अगर इस पैटर्न को मैं सही मानूं तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे ओड नंबर का स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न है। ओड नंबर का स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न है, तो हो सकता है यही हमारा पैटर्न आगे फॉलो हो। तो यहां पर आना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 1। यहां कितना आना चाहिए? 7 का स्क्वायर प्लस 1। 1, 3, 5, तो नेक्स्ट नंबर होगा 7। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 हो जाएगा 50। तो 128 में मैं 50 ऐड कर दूं तो यहां आना चाहिए 178। यहां कितना आना चाहिए दोस्तों? 178। अब इसी पैटर्न को अगर आगे कंटिन्यू करें तो यहां आना चाहिए 9 का स्क्वायर प्लस 1। 1, 3, 5, 7, तो आगे 9 आएगा। 9 का स्क्वायर होगा 81 और प्लस 1 तो 82। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82। तो क्या 178 में अगर 82 ऐड करने पर 260 आ गया तो इसका मतलब तो मेरा पैटर्न सही है। 178 में अगर 82 ऐड करने पर 260 आ गया तो मतलब मेरी खोज यहीं पे समाप्त होगी और मैंने जो सोचा वो सही है। तो 82 ऐड कर लो 260, क्योंकि 17 और 8 हो गए 25, 8 और 2 10 हैं, तो एक हासिल लग जाएगी 260। तो इसका मतलब 82 ऐड करने पर 260 आ रहा है, और जो मैंने पैटर्न माना था ओड नंबर का स्क्वायर प्लस 1 वो मेरा बिल्कुल सही है, और जो मेरा मिसिंग नंबर है वो 178 ए फॉर आंध्रा बैंक होगा। ए फॉर आंध्रा बैंक इस बार हमारा सही आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है वो है आपके सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से है? सिंप्लीफिकेशन से। तो हम सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन करते आए हैं, कुछ नहीं है, जोड़ भाग करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 143.5 प्लस 341 प्लस 245.5।
अब हमें इन सबको ऐड करना है। तो आप देखो ऐड भी आप हर एक चीज में अगर आप थोड़ा सा स्मार्टर अप्रोच रखो तो आप सही कर सकते हो कि यहाँ भी 0.5 है और यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5 है और यहाँ 0.5 है, तो एक तो मेरा अलग हो गया, एक तो ये पॉइंट वाला हो गया। अब आप देखो 143 और 341, 143 और 341 जो होंगे उनको ऐड कर दो। वन 143 और 341 हो जाएंगे 474। 474 तो ये है और एक मेरा पॉइंट में है तो 475। यहां तक हमने ये 0.5 और ये कंसीडर कर दिया, बचा हमारे पास सिर्फ 245। तो 245 इसमें ऐड कर दो तो इसमें आ जाएगा आपके 730। 730 इन तीनों को ऐड करने पर आएगा 730 इंटू एक्स बराबर 29200। मैंने क्या किया 0.5 और 0.5 को तो एक ऐड कर लिया, 143 और 341 इन दोनों को जोड़ने पर 143 और 341 को जोड़ने पर आया 474। एक हमारा पॉइंट में था तो 475, उसमें 245 ऐड कर दो तो 730 आ जाएगा। आप हो सकता है आपको डायरेक्ट इन तीनों को एक साथ जोड़ने में आसानी हो, तो जैसे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जिसमें कम टाइम लगे हमें वो वे प्रेफर करना चाहिए। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर 29200 अपॉन 730। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 73 से इसको काट दो तो आप देखो ये 70 के आसपास है और ऊपर जो 292 है वो 280 के आसपास है। ये 70 के आसपास है और ये 280 के आसपास है, तो डायरेक्ट हम 4 ट्राई करेंगे। तो 73 इंटू 4 तो 70 इंटू 4 तो होगा 280, उसमें 3 चौक 12 और ऐड कर दो तो 292। इसका मतलब ये 4 होगा और ये 0 यहाँ पर है तो 0 40। ऐसे आपको करना है कि क्यों मैं ऐसे ही डायरेक्ट ट्राई करूं कि लगभग 4 गुना होगा तो 40 आंसर आ जाएगा। एक 0 भी है तो x की वैल्यू आ गई 40। ऑप्शन नंबर बी B4 क्या बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ 2-3 पदों को जोड़ा और एक भाग दिया, आपके आंसर आ जाएंगे और इसके नंबर आपको मिलेंगे 2 नंबर। हो सकता है किसी में 1 नंबर का भी हो तो 1, लेकिन आपको नंबर जरूर मिलेंगे अगर आपने इतना सा जोड़ भाग सही से किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखते हैं क्या अप्रोच होगी हमारी। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 45% ऑफ 1410। 45% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 9/20। तो 9/20 इंटू 4140 माइनस 15 का स्क्वायर 225 बराबर x। 15 का स्क्वायर 225 बराबर x। अच्छा आप एक चीज देखो, किसको हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 0 से तो 0 कट जाएगा, ये 2 से जाएगा 207 बार, तो 207 इंटू 9 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और 2 से गया 207 बार, तो 207 इंटू 9 कर देंगे 1863। 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, तो 1863 आ गया। प्लस 169 माइनस 225। 169 में से 225 जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 56। 169 में से जब मैं घटाऊंगा 225 तो वैल्यू आएगी 56 की। 170 है और ये 220 के आसपास है तो 50 तो वो हो गए, 6 एक्स्ट्रा और घटाए तो 56। अब आप देखो यहां पर आप समझ सकते हो इस चीज को, लेकिन आप एक और तरीके से यहां पर कंसीडर कर सकते हो। क्या कंसीडर कर सकते हो एक तरीके से, और वो आपके सामने ये है कि यहां पर ये 13 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, तो हो सकता है आपको याद नहीं हो इनके स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट देखो 13 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी 28, 13 एंड 15, और a माइनस बी होगा 13 माइनस 15 तो माइनस का 2।
a प्लस भी तो हो गया 28 और a माइनस भी हो गया -2, तो 28 माइनस 2 माइनस का 56। तो आप डायरेक्ट यहाँ माइनस का 56 लिख सकते थे बिना इतनी कैलकुलेशन के। लेकिन हमें हर एक चीज समझनी है, हर एक रास्ता जानना है, तो हम हमारे कोई भी क्वेश्चन में अटकने की, कोई भी क्वेश्चन में हमारा टाइम खराब होने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि जब हमें एक रास्ते में प्रॉब्लम आएगी, एक कोई भी में प्रॉब्लम आएगी वे में, तो हम दूसरा वे ट्राई कर लेंगे। तो यहां देखो x की वैल्यू होगी 1800 को तो छोड़ो, 63 में से 56 घटाना है तो बचेंगे 7, 1807। 63 यानी कि 63 में से जब मैं 56 घटाऊंगा तो बचेंगे 7, 1807 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1807 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई सोचने समझने की इतनी चीज नहीं है, डायरेक्ट जोड़ना है। 3118 प्लस, अब आप देखो 1250 में से 1194 घटाना है। 1250 में से अगर मुझे 1200 ही घटाना होता तो आते 50, अब 1200 घटाते तो आते 50, यहां 6 और घटाना है, 6 और घटाना है तो 56। आपको क्या करना है, अगर 1200 घटाते तो आता 50, लेकिन हमें तो और घटाने हैं 6 1200 से, तो 56 बराबर 15x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3118 और 56 3174 अपॉन 50। अगर 3118 की जगह, या मान लो हमें बेसिकली 18 और 56 को जोड़ना है, अगर 20 और 56 को जोड़ना होता तो 76 आते, 2 कम है तो 74। अब इसमें 15 से डिवाइड कर दो। अब आप इसको 15 से डिवाइड करो, उससे पहले एक चीज देखो कि 15 से डिवाइड करना थोड़ा कठिन है। इससे आसान अगर हम इसको बना सके तो बना लेते हैं कि यहां ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। कैसे, इसका डिजिट सम देखो, 3 और 4 7, 7 और 7 14 और 1 15। आपको डिजिट सम सिर्फ इतना सा देखना है कि इनका डिजिट सम करने से, इनके डिजिट्स को ऐड करने से, 3 को छोड़ दो, 7 और 1 8 और 4 12, तो भी डिजिट सम इसका टोटल जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 3 से कैंसिल आउट हो सकती है। 3 से हमने इसको काटा तो 1 0 5, 1058। 3 से मैंने इसको काटा तो 105 बचे 2, तो 3 अंटे 24 बटा 5। अब मुझे 1058 में 5 का भाग देना है, तो मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूं या एक चीज और कर सकता हूं। 5 का भाग देना कोई इतना कठिन नहीं है, आप डायरेक्ट दे लो। 5 दूनी 10, 11 पंजे 55 बचे 3 तो 0.6, 211.6 आप 5 का भाग देके डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप मान लो 5 का भाग देने में कठिनाई हो रही है, तो इसको आप ऐसे लिख लो कि मैं 2 से गुणा कर लूं और 10 का भाग दे लूं। बात एक ही है, वहां इतना स्टेप नहीं करना है, आप सिर्फ इतना सा देखो 5 का भाग देना है तो मैं 2 से गुणा करके 10 का अगर भाग दे दूं तो भी बात वही है। 2 से गुणा कर लो, ये 2 और 58 दूनी 116, 58 दूनी 116 और 1 दूनी 2, एक 10 का भाग देना है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। आप कैसे भी समझ सकते हो, सिर्फ हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद केवल एक है, हमें कैलकुलेशन समझनी है, कम समय में करनी है। तो x की वैल्यू होगी 211.6। ये ऑप्शन में हमारे नहीं है तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। बस ये हो गया, हमें इतना सा करना था कि इनको घटाया तो आया 3174 बटा 15, तो इसका आंसर आएगा 211.6। ये हमारे ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, आंसर हमारा हो गया नन ऑफ दिस। ठीक है, अब बढ़े आगे क्वेश्चन पे। इन द क्वेश्चन 2 इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। मुझे ये इसकी डायरेक्शन भी याद होगी हर बार क्वेश्चन में बोलते बोलते कि हमें 2 समीकरण 1 और 2 दिए हैं, हमें इनको हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। 9x स्क्वायर माइनस 114x प्लस 361 इज इक्वल टू 0 कि 9x स्क्वायर माइनस 114x प्लस 361 बराबर 0। अब आप देखो
यहां पर आप अगर थोड़ा सा समझो तो डायरेक्ट इसके फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है जरूरत, आप देखो कि ये 3 का स्क्वायर है 9। हर बार तो मैं 9 आने पर 3 का स्क्वायर कंसीडर नहीं करता, लेकिन इस बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 361 है ये भी 19 का स्क्वायर है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये डायरेक्ट किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो ये है 3x का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर माइनस यहां आना चाहिए 2 इंटू 3x इंटू 19, 2 इंटू 3x इंटू 19। तो 19 दिया 57 और 57 दूनी 114, या 19 को 6 से गुणा कर लो, 19 छिकी 114। इसका मतलब जो हमने अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही है कि ये 3x माइनस 19 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 19 का होल स्क्वायर है। क्यों मैंने ये लगाया अंदाजा कि ये 3 का स्क्वायर है और ये 19 का स्क्वायर है, तो ये 3x माइनस 19 का होल स्क्वायर हो सकता है। अगर हम इसको चेक करें तो चेक किया, उसमें हमने इसको दोषी पाया, तो इसका मतलब इसको इस तरीके से हल करेंगे, x की वैल्यू होगी 19/3 और 19/3। 3x माइनस 19 की वैल्यू 0 है, 3x की वैल्यू 19 और x की वैल्यू 19/3 और 19/3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 19/3, 19/3 और y की वैल्यू आ गई y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर 36 है। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कब हम प्लस माइनस कंसीडर करेंगे और कब केवल प्लस। तो y की वैल्यू आ गई 6 और -6। अब आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन y। कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो, 19/3 है, 19/3 को मैं लिख सकता हूं 6.33। 3 का भाग दे लो, 6×3 = 18.33, तो 6.33 है दोनों मान, x के दोनों मान 6.33 इस 6 से तो बड़े हैं, और x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव, तो फिर से x इज ग्रेटर देन y कि 6.33 जब पॉजिटिव 6 से ही बड़ा है तो नेगेटिव 6 से तो होगा ही, x इज ग्रेटर देन y आ गया। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा सही आंसर। कुछ भी नहीं किया मैंने, इनकी वैल्यू निकाली स्क्वायर से डायरेक्ट, और 6.33 दोनों मानों से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y। कि x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए हमें दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हर बार हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, लेकिन इस बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये x और y की लीनियर इक्वेशन है। तो भी हमारे को कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको बताया था x और y की लीनियर इक्वेशन है, तो भी आप इस मान को, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x और y की लीनियर इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट हल कर दो। इनको बराबर करना पड़ता है, हमने ये 10th में सीखा है सभी ने कि इनको हल करना है तो किसी एक के गुणांक बराबर कर लो। ये 42 है तो इसको 42 बनाने की कोशिश कर लेंगे हम 6 से गुणा करके। इस पूरी समीकरण को मैंने 6 से गुणा कर लिया, तो 42x प्लस 72y इज इक्वल टू माइनस 156। पूरे को 6 से गुणा कर लिया और ये समीकरण ऐसी की ऐसी है, 42x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस का 67। अब आप इनको हल करना है, बिल्कुल आसान है। ये भी 42 है, ये 42 है। क्यों हम एक जैसे मान बनाते हैं, ताकि इनको घटाने पर x के जो कोफिशिएंट है वो 0 आ जाए और केवल हम y का मान निकाल सके। ये इसका प्रोसीजर है। तो इसको घटा दो, ये चिन्ह माइनस, ये प्लस और ये प्लस। 42x में से 42x गए तो 0, 17 और 72 89y, 72 और 17 हो गए 89y। 156 में से 67 घटाने, 156 में से 67 घटाने हैं तो आएगा 89। 156 में से 56 घटाते तो 100, 11 और घटाने तो 89, तो माइनस का 89। y की वैल्यू होगी -1। y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, -1।
तो इसमें आप -1 y का मान रख दो किसी भी एक समीकरण में, दोनों से मान वही आएगा कि y का मान -1 या तो मैं इस समीकरण में रख दूं या इसमें। अब आप देखो खुद की समझदारी है कि यहां मुझे 17 से गुणा करना होगा और यहाँ 12 से, तो छोटी संख्या से गुणा करना है। तो मैं इस समीकरण नंबर ये जो 2 है ये मान लो एक समीकरण है, तो इसमें y की वैल्यू -1 रख देता हूं। तो 7x - 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 26। 7x - 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 26। तो 7x की वैल्यू हो जाएगी माइनस तो 26 है और ये -12 जब उधर जाएगा तो प्लस का 12 तो माइनस का 14। x की वैल्यू होगी -2। 7x इज इक्वल्स टू -14 है तो x की वैल्यू -2 होगी। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। कंपेयर करने की कोई इतना आपको जरूरत ही नहीं है, x का मान y से छोटा है क्योंकि -2 इज लेस देन -1, सो x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर। अब हमारी क्लास कंप्लीट होने वाली है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की क्लास को यहीं हम कंटिन्यू मतलब यहीं खत्म करेंगे। 30 ये वही इक्वेशन का सवाल है कि दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। 35x स्क्वायर -53x + 20 इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर 35 × 20 35 × 20 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 53 आए। तो एक पेयर तो हो गया 35 और 20, एक पेयर तो हो गया सबसे छोटा 35 × 20 ही। तो आप इसको क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 55, दोनों को जोड़ने पर 55 आ रहा है, मुझे 53 बनाना है, मतलब लगभग आसपास ही बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, जितना पॉसिबल छोटा सा चेंज हो सके इनमें वो कर दूंगा, जितना पॉसिबल छोटा सा चेंज हो सके वो कर दूंगा। तो इसको तो मैं मान लो 5 से गुणा कर दूं और इसको 4 से। पॉसिबल चेंज यही है सबसे छोटा, तो 5 की जगह तो मैं 4 से गुणा कर दूं और 4 की जगह 5 से गुणा कर दूं। तो 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। यहां पर 4 से गुणा कर दिया और यहां पर 5 से गुणा कर दिया, तो सबसे छोटा पॉसिबल चेंज यही है। तो 28 और 25 हो गए, 28 और 25 को जोड़ने पर आ रहा है 53। हर एक चीज हम साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पर पेयर आपके 35 और 20 है, इसमें 55 आ रहा है, बहुत मिनिमल चेंज करना है। तो मैं 5 की जगह तो 4 कर दूं, 4 की जगह 5 कर दूं, तो आपका अंतर बहुत कम होगा। तो यहां पर इसमें गुणांक हो जाएंगे आपके -28 और -25, क्योंकि जोड़ने पर -53 आना चाहिए। तो x की वैल्यू ज्ञात कर देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो और x स्क्वायर के गुणांक 35 का भाग दे दो। तो x की वैल्यू क्या हुई है आपके सामने 4/5, 7 से काट दो और 5 से काटने पर 5/7। x की वैल्यू होगी 4/5 और 5/7। अब y स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे। 56y स्क्वायर -97y + 42 इज इक्वल्स टू 0। हमें 56 × 42 के ऐसे दो पेयर चाहिए जिनको इनके ऐसे दो वो चाहिए फैक्टर्स जिनको जोड़ने पर 97 आए। तो इससे आसान हो ही नहीं सकता कि 56 और 42 एक पेयर होगा। इन दोनों को ही जोड़ के देख लो आप, इन दोनों को जोड़ के देखो तो आपके सामने पेयर क्या बना, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 98। 56 और 42 जो है इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 98। हमें चाहिए 97, तो बहुत जो मिनिमल चेंज होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। ये 7 × 8 और ये है 7 × 6। तो हम इसको मिनिमल चेंज करेंगे कि 8 की जगह तो 7 लिया हूं और 7 की जगह 8 कर दूं। तो 7 × 7 और 8 × 6। जब मुझे पता पड़ गया 98 से 97 है तो बहुत मिनिमल चेंज करूंगा, इस 7 को इस 8 से रिप्लेस कर दूंगा और इस 8 को 7 से। तो 7 × 7 हो गया 49 और 8 × 6 हो गया 48। तो 49 और 48 ऐसे दो फैक्टर इसके हो जाएंगे जिनको जोड़ने पर 97 आएगा।
ऐसे आपको करना है, आप इसको गुणा करके फिर फैक्टर करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 49 और 48 ऐसे दो पेयर हैं जिनको जोड़ने पर 97 आए। तो यहां गुणांक हो जाएंगे माइनस का 49 और माइनस का 48। तो y की वैल्यू हो जाएगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक 56 का भाग दे। y की वैल्यू होगी 7 से काट दो, एक तो 7/8 और एक वैल्यू होगी 6 से, अगर हम इसको काटें 8 से काटें तो 6/7। अब हमें इनको कंपेयर करना है और आंसर देना है। अगर आपको यहां इनको कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है तो आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। 4/5 को मैं लिख सकता हूं 0.8, यहां पर लिख सकता हूं मैं 0.8, और 5/7 है तो 5/7 को 0.72 लिख सकता हूं, 71 सॉरी। 5/7 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है 71 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये 0.7 हो गया। 7/8 को लिख सकता हूं 0.87, क्योंकि 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 87.5%, तो परसेंट है तो 0.87। 6/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है लगभग 0.85 के आसपास। 6/7 की पॉइंट देखो आप 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28, तो इसको 6 से गुना कर दो 84 आएगा, 85 लगभग इसके आसपास हो जाएगा। अब कंपेयर करना बिल्कुल आसान है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। x की दोनों वैल्यू 0.8 और 0.71, x की दोनों वैल्यू 0.8 और 0.71, y की दोनों वैल्यू 0.87 और 0.85 से छोटी है। x की दोनों वैल्यू 0.8 तक ही आकर समट जाती है, रुक जाती है, और y की वैल्यू 0.87 और 0.85 है। इसका मतलब x इज लेस देन y हो गया। इसका मतलब x इज लेस देन y हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, इनको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान निकाले। तो अब अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने में समस्या हो तो मैंने पॉइंट में लिख दिए मान। अब पॉइंट में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। 0.8 और 0.71 0.87 और 85 से छोटे हैं, तो x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ आज का हमारा समय भी कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इनको रिवाइज कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।